सत्यभामा ने कहा कि गुरुदेव आपने आज हमको बड़ा ठगा छला। बोले हमने कुछ नहीं किया है, भगवान का ही मन था, जो भगवान सोचते मैं तो वैसा करता हूं। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, वो भरोसे के साथ सुनना। साधु भी कुछ और नहीं, भगवान का ही मन होता है। साधु के द्वारा कोई बात आपके पास आई है तो ये मत समझना ये साधु का विचार है, ये साधु की कल्पना है, ये कुछ साधु की मांग है, ये कुछ साधु का आह्वान है। मैंने तो यही सोचा है, जब कोई साधु मुझसे कुछ कह रहा होता है तो मुझे लगता है ये साधु नहीं बोल रहा है, भगवान का मन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है साधु में। इतना आदर करिए। भक्ति आ गई, सब लोग फिर पूजने लगे भगवान को। नारद जी आ गए तो क्या नहीं आया। साधु आएगा तो मंत्र मिलेगा, युक्ति मिलेगी, साधन मिलेगा, व्रत मिलेगा, प्रेरणाएं मिलेंगी। साधु जीवन में आएगा तो तीर्थ में आओगे। अरे साधु आ गया जीवन में तो सेवा आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, मंत्र मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और ध्रुव भक्त जप करने लगा, फलाहार करते हुए फिर जल पे रहने लगा, जल त्याग दिया, फिर वायु पे रहने लगा, फिर वायु भी त्याग दी और एक पैर से खड़ा हो गया। फिर तो भगवान से रहा ही नहीं गया, अपना शंख लाकर उसके कपोल पर लगाया और देखिए क्या कहने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप तो मुझ में ही हैं, कहां से कैसे आपको मैं प्रकट करूं। भगवान ने अंक में भर लिया, उसका मस्तक चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, वही एक प्राप्तव्य है, वही ज्ञातव्य है, वही ध्यातव्य है। कुछ ध्याने योग्य, कुछ प्राप्त करने योग्य, कुछ जानने योग्य कोई चीज है, कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी तो परमात्मा ही तो है, वही ज्ञातव्य है। कुछ जानना हो तो वही है, धारण करना हो, ध्यान करना हो, समझना हो, कुछ सीखना हो तो वही है। ध्रुव भक्त घर जुड़ गया, फिर परस्पर एक रहने लगे। माता सुनीति का भी आदर हुआ। ध्रुव से उनके पुत्र उत्कल, अंग, वैन, परंपरा में ऐसे फिर पृथु का आगमन हुआ। उस पृथु से ये धरती पृथ्वी कहलाई। ध्रुव अचल है, अडिग है, वो सदा उत्तर ऐसे ईशान कोण में, उत्तर और ईशान के लगभग एक और कभी आप देखेंगे तो उस दिशा में आपको ध्रुव दिखाई देगा, ध्रुव तारा। ठाकुर कैसे रीझ है, ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, कोई उपाय बताइए। पंडित जी उखड़ गए, वैसे तो कभी उखड़ते नहीं थे वो, और वो कहने लगे ठाकुर तो बावरा है, वो तो किसी पे भी रीझ जाएगा, मुझे रिझा के देखा तो वे मानो। ठाकुर तो किसी प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर तो भोला है, भाला है, सीधा है, सरल है। ठाकुर कैसे प्रसन्न हो, वो तो प्रसन्न नहीं है, उसे तो पाप देखते नहीं किसी के। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट अघ नासई तब ही। भगवान को तो किसी के पाप देखते ही नहीं, वो किसी के पाप क्यों देखेंगे, पाप देखने के लिए बैठे हैं भगवान, किसी के पाप नहीं देखेंगे, किसी की न्यूनता भगवान को दिखती ही नहीं है।
ना, वो तो दिखेंगे तब जब भक्ति आए जीवन में। तो पंडित जी ने कहा, पूज्य ज्ञा प्रसाद जी महाराज ने, कि उसे मत रिझा, तू मुझे रिझा कर दिखाए तो मानू मैं मुझे तो रिझा तो पता लगे। बात हल्की सी है लेकिन सच्ची बात है। बात आई गई हो गई। अचानक ही पंडित जी ने पूछा था कुछ महीनों के बाद, अरे वो एक आया था बावरा साहब, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से गऊओं की सेवा में है, वो वहां से निकला नहीं है। महाराज ने कहा बुला लाइए, मैं प्रसन्न हूं उससे। और वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक बहुत बड़े सेठ थे, घर लौटा नहीं हो। उसने कहा मुझे प्रसन्न करके दिखा तो मैं मान, मुझे तो प्रसन्न कर। महाराज को गऊं अच्छी लगती थी, कई महीने वो गौशाला में ही सेवा करता रहा, गोबर उठाता रहा, गऊओं को जल पिलाता रहा, चारे की व्यवस्था करता रहा, उनकी पीठ सहलाता रहा, जहां गऊ में सोती वहीं सोता रहा। और 3 महीने के बाद महाराज को याद आई, एक बावरा सा आया था, बुलाओ कहाँ है? कि जी गौ, वो तो वहां कहीं पता नहीं कौन से गांव में किसी गौशाला में है। बुलाया गया और महाराज जी मुस्कुराते उसे देख रहे थे। भक्ति सिद्ध हो गई, इतना ही काफी है कि संत आपको देख के मुस्कुरा जाए। द्वारिका में भक्ति कैसे जगे? भगवान तो हैं, बड़ी व्याकुल थी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, कि भगवान तो हैं, यहां थोड़ी भक्ति चली गई है, द्वारिका में भक्ति आनी चाहिए। कैसे करें? भगवान ने संकेत समझ लिया और भगवान ने नारद को बुलाया मन से ही। मैंने कहा नारद कोई और नहीं, भगवान का मन है नारद। भगवान ने आह्वान किया और देखिए नारद जी पहुंच ही गए, पर नारद जी रुक्मणी के महलों में नहीं गए, सत्यभामा के महलों में चले गए। 7 भार सोना, लगभग 7 किलो सोना रोज, इतना तो वहां से चढ़ता था, लगभग इतना। अकेला, वो बहुत संपन्ना थी, सोने के महल बना सकती थी वो, इतना। वहां पहुंच गए नारद जी। नारद जी का बड़ा आदर किया सत्यभामा जी ने, देखिए आप आ गए, मैं कितनी भाग्यशालिनी। ऊंचे से आसन पर बिठाया और नारद जी प्रशंसा करने लगे कि आप कितने भाग्यवान हैं, भगवान के साथ हैं, नारायण की आप अर्धांगिनी है, पुण्य तो देखो, आपका साधन तो देखो, परमेश्वर की अर्धांगिनी आप हैं, आप सुंदर हैं, सुजान हैं, संपन्ना हैं, सर्वथा योग्य हैं। जब नारद जी बहुत गुणगान करने लगे तो सत्यभामा के मन में उत्सुकता पैदा हो गई और वो कहने लगी कि महाराज जब साधु बहुत प्रसन्न होता है तो उससे वरदान मांगना चाहिए। साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो उससे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, साधु जब बहुत प्रसन्न हो तो ज्ञान लेना चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो नारद जी ने कहा कोई मन की बात हो तो पूछ लो। उन्होंने कहा हमारे मन की तो बात एक ही है कि भगवान सदा हमारे बने रहें। तो नारद जी ने कहा हमारे या केवल आपके? वो तो सबके हैं। तो सत्यभामा से चूक हो गई, कह लगे मेरे ही बने रहें बस भगवान। बोले ये तो कठिन है, तो भक्ति से प्राप्त होते हैं भगवान तो।